अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। हे कान्हा जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मदद करिए हमारी प्लीज। यार इससे पहले कि जगरानी और हमारे गैंग के लोग मुझे ढूंढना शुरू कर दें, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। आप समझिए। हे कान्हा जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मदद करिए हमारी प्लीज। सुमन? अंशुमन जी। क्या हुआ सुमन? तुम ऐसे अंदर कैसे बंद हो गई? अंशुमन जी, हम आपको सब कुछ बाद में बताते हैं, हम अभी आते हैं। सुमन जी? जी हाँ, हम ही सुमन है। देखिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चंदा माँ जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आपको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बस जल्दी से हमें बता दीजिए कि आप चंदा माँ जी के बारे में क्या जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो वो चंदा नहीं है, जगरानी है, हमारी सरदार। जबकि सच ये है कि वो जगरानी है चंदा जी की हम शक्ल। ये चंदा जी की पुरानी फोटो है। क्या आप ये सच हमारे परिवार वालों को बता सकते हैं? मतलब हमारे दादाजी, हमारी माँ, हमारे पापा, इन सबको आप चलकर ये सच बता सकते हैं। देखिए, आप जितने पैसे मांगेंगे हम देने को तैयार हैं, लेकिन ये सच सबके सामने आना चाहिए। बाबूजी, आप हमें कह रहे थे खाने के लिए, लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। इसे खाली पेट रहेंगे तो दवाइयाँ कैसे खाएंगे? आप अभी भी हार्ट अटैक से उभरे हैं बाबूजी। भूखी पेट रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। कौन ठीक होना चाहता है छोटकी बहू? ये जो कुछ घर में हो रहा है ना, उसे देख के तो जीने की इच्छा खत्म हो गई है। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। ऐसा नहीं कहूँ तो कैसे कहूँ? छोटकी बहू, जिस परिवार को हमने अपनी मेहनत और ताक से खड़ा किया है, जिस परिवार को अपने खून पसीने से सींचा है, वो ऐसे ही तिनके की तरह बिखरते कैसे देख सकता हूँ छुटकी? ये सब देखकर जीने की इच्छा कैसे होगी? जिन हालातों में हमारा ये परिवार आके खड़ा हुआ है ना, वो सब ना उस लड़की के कारण है। हम पहले ही कहे थे कि इस लड़की के लक्षण इस घर के लिए, इस परिवार के लिए अच्छे नहीं है। अब जाने और का बुरा दिन देखना पड़ेगा इस परिवार को। बाबूजी, ये काढ़ा है। ये काढ़ा तो सिर्फ सुमन बनाती है। किसने बनाया ये काढ़ा? बाबूजी, सुमन आज सवेरे देकर गई थी। कह रही थी किसी भी हाल में आपको ये पिलाना है, क्योंकि ये काढ़ा आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। फायदा? क्या फायदा ऐसे बंटवारे का मिथिलेश? जरा सुमन है, लेकिन नहीं है, और अंशुमन नहीं है, लेकिन हर जगह अंशुमन के होने का एहसास होता रहता है। बहुत हो गया मिथिलेश, अब ये बंटवारे का नाटक बर्दाश्त नहीं होता। एक काम करो मिथिलेश, बुलाओ सबको, उनसे कहो कि हम सबसे बात करना चाहते हैं। वो क्या नाम है उसका? चंदा को भी बुलाना। अब फैसला लेना ही पड़ेगा। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं बेटा, हम बहुत परेशान है। हमें ऐसा लगता है कि इस परिवार का बंटवारा करा के हमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें ये बात नहीं जची ना? तुम्हारी नजर में तो हम ही दोषी होंगे, पर बेटा भगवान कसम, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। अगर तुम्हें लगता है ना कि हमने गलत किया है,
तो हाथ पकड़ के हमें निकाल दो इस घर से। ये हक है तुम्हारा, निकाल दो। जी ये क्या कह रही हैं आप माँ है मेरी, जन्म दिया है आपने मुझे। हाँ बेटा, जन्म दिया, इसीलिए तो खून का रिश्ता महसूस कर पाते हैं। तुम बस एक बार कह दो कि यहाँ से चली जाओ, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे। हमने दर दर की ठोकरें खाकर जिंदगी गुजारी है, हमें आदत है, हम आगे भी गुजार लेंगे। नहीं माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जितना प्यार अपनी माँ से करता हूँ उतनी ही इज्जत आपकी भी करता हूँ। इज्जत की बात मत करो बेटा, इज्जत की बात मत करो। इज्जत ही तो नहीं मिलती इस परिवार में हमें। तुम अकेले हो जो सिर्फ हमारी इज्जत करते हो। यहाँ तक कि हमने महसूस किया है कि तुम्हारी पत्नी सुमन हमारी इज्जत नहीं करती। उसका बस चले तो किसी न किसी बहाने से हमें घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दे। हमें धन दौलत मान जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए। एक माँ सिर्फ इतना चाहती है कि उसके बेटे की पत्नी उसको मान दे। हमें बस वो मान दिला दो, हम इस घर के किसी भी कोने में पड़े रहकर बाकी की जिंदगी गुजार लें। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। सब आपकी इज्जत करेंगे, सुमन को भी करने होंगे। आप माँ है मेरी और सबको आपका मान रखना ही होगा। भैया चलिए, दादाजी ने आप दोनों को और सुमन को हॉल में बुलाया है। सुमन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं नंदन कहाँ रह गया। अभी तक तो उसे लौट के आ जाना चाहिए था। हमने ही आप सबको यहाँ बुलवाया है, कुछ फैसले लिए हैं जिनसे आप सबको अवगत करवाना चाहता हूं। अब जब आप सब यहाँ हैं तो अपने फैसलों की जानकारी भी दे देता हूं। हम राय बहादुर देवकी नंदन झा अपने पूरे होशो हवास में राय बहादुर खानदान का घर, जमीन, जायदाद, बिजनेस, प्रॉपर्टीज बांटने की घोषणा करते हैं। बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी, हमारे खानदान के जायदाद पर इस लड़की का और अंशुमन का कोई हक नहीं है। और वो जो है ना, वो चंदा, वो तो ठहरी लालची, नीरी, भूखी है पैसा की। वो जो चाहती है ना, वो मत करिए बाबूजी, आप मान जाइए। बड़की बहू,